अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ्री कैम में आप सबको खुश आमदीद। इस चैनल में हम केमिस्ट्री की हिस्ट्री और मिस्ट्री के मुतालिक जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में साइंस के मुतालिक जानेंगे कि साइंस क्या होती है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। साइंस के मुतालिक आपको मालूम होगा तो आप केमिस्ट्री के बारे में समझ सकेंगे। साइंस क्या होती है कि साइंस स्टडी होती है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड नॉलेज डेट वी ऑब्टेन्ड अबाउट दैम। यानी ऐसी चीज़ों की स्टडी जो हम नेचुरल जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, नेचुरल चीज़ें, उन सब की जो स्टडी होती है वो साइंस में आती है। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स को देख लें, जैसे एस्ट्रोनॉमी को देख लें, मेडिसिन की जितनी भी फील्ड्स हैं, उन सब में जो ना अगर देखा जाए तो वो चूँकि हमारे आस पास हमारी लाइफ के मुतालिक हैं। फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस हमारी लाइफ से मुतालिक रखती हैं। तो जितनी भी नेचुरल थिंग्स हमारे आसपास मौजूद होती हैं वो सब की सब जो है वो साइंस की कैटेगरी में आती है। और बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री भी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर से क्या मतलब है? कंपोजिशन ऑफ मैटर से मतलब ये है कि जो हमारे पास मादा है, जो वो किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसे अगर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बना है कार्बन और ऑक्सीजन से। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है वो मिलकर बनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये कंपोजिशन ऑफ मैटर कहलाती है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से क्या मुराद है? मतलब ये है कि कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज है, यानी जिस कंपोजिशन से, जिस चीज़ से जो है वो मैटर मिलकर बना है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम केमिस्ट्री में जो है वो जानते हैं। फिर उन प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आती हैं, यानी चेंजेस इन मैटर एंड लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी वो तमाम चेंजेस जो उन मैटर के अंदर आती हैं और वो तमाम लॉज और वो तमाम प्रिंसिपल्स जिसकी वजह से ये तब्दीली आ रही होती है, वो सारे लॉज हम जो है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री और मिस्ट्री है उसके मुतालिक थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी। ये जो केमिस्ट्री का वर्ड है, ये सबसे पहले जो है ना इजिप्ट का एक ओल्ड नेम था कीम, वहाँ से लिया गया है। वजह क्या है इसको लेने की? इसको लेने की वजह ये है कि कीम का जो मतलब है वो है ब्लैक और बर्न्ट। बर्न्ट और ब्लैक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ना जो मिस्र की ज़मीन थी वो ब्लैक कलर की थी। तो ब्लैक कलर की होने की वजह से वो ऐसे लगती थी जैसे कोई चीज़ जल गई हो। तो वहाँ के लोगों को जो है ना इस चीज़ के बारे में मतलब बहुत इश्तियाक था। वो सोचते थे कि ये क्यों यहाँ की ज़मीन इस तरह से ब्लैक है। तो वो इस वजह से उन्होंने रिसर्च शुरू की। जब रिसर्च शुरू की तो उन्होंने अपनी मतलब नाम इसका जो है वो खीम रखा अपनी ज़ुबान में। फिर उसके बाद जो है ना जब ग्रीक में यूनान के जो लोग थे, जब उन्होंने रिसर्च शुरू की तो उन्होंने इसका नाम कीमिया बना दिया। कीम से इसका नाम कीमिया हो गया। फिर अरब के जो लोग थे, अरबिक, इट बिकम अल्कीमिया, उन्होंने इसको अल्कीमिया कहना शुरू कर दिया। फिर जो मिडल एजिस के केमिस्ट थे उन्होंने इसका नाम अल्काइम रख दिया। और उसके बाद जो ना फिर इसका नाम पड़ गया आखिर में केमिस्ट्री। अब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम के बारे में क्यों? क्योंकि जो है सबसे जो बेसिक चीज़ होती है केमिस्ट्री की वो एटम है। एटम के बगैर जो है वो हम केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। जिसने एटम को समझ लिया उसने पूरी केमिस्ट्री को समझ लिया। एटम की डेफिनेशन ये है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट like sample of pure substances in which atoms are alike, सोडियम, पोटाशियम, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से क्या मुराद है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मुराद ये है कि ऐसा पार्टिकल जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। ऐसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में तो टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो है ना उनको हम देख नहीं पाते हैं। और वो अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ को, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सब को जो है वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इस तरह के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको एटम कहा जाता है। और यहाँ पे एलिमेंट से क्या मुराद है? एलिमेंट से मुराद ये है कि सैंपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जैसे अगर आप हाइड्रोजन को देख लें तो हाइड्रोजन के तमाम एटम्स में सिर्फ हाइड्रोजन शामिल होगा, कोई और एटम इसमें शामिल नहीं होगा। कार्बन को देख लें तो कार्बन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही शामिल होगा,
कोई दूसरा एटम इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये जो है कहलाते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो इस तरह के जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो पार्टिकल यानी टेक पार्ट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड एटम्स। एटम का इंट्रोडक्शन के बारे में जो है ना, सबसे पहले तो ये कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कहलाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर से क्या मुराद है कि जिस तरह आप देखें दीवार की बुनियाद होती है ईंट, कि ईंट के बगैर जो है वो दीवार नहीं बन सकती। बिल्कुल इसी तरह से जो मैटर होता है, ये एटम उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इस एटम के बगैर कोई भी मैटर जो है वो वजूद में नहीं आ सकता। फिर जो ये वर्ड है एटम का, इसको डिराइव किया था ग्रीक वर्ड से एटॉमस, जिसका मतलब है इनविजिबल। यानी ग्रीक्स ने जब अपनी जो है वो स्टडी की थी, उन्होंने जब रिसर्च की थी तो उन्होंने इसका नाम एटॉमस रखा था। और एटॉमस का मतलब होता है इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स जिसको हम नेकेड आई से ना देख सकें। फिर ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस, उसने जो है वो इसका नाम रखा था और इसकी जो है ना मैटर की जो नेचर थी वो भी उसने रिप्रेजेंट की थी। जॉन डाल्टन एक और केमिस्ट था, उसने जो है एटम की थ्योरी पेश की थी। उसने बताया था कि एटम किस तरह का होता है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसने पूरी इसकी एक थ्योरी जो है वो पेश की थी, जो इंशाल्लाह अभी जो है वो हम देखेंगे। और उसने ये भी कहा था कि इट कैन नॉट बी डिविजिबल। इट कैन नॉट बी डिविजिबल का मतलब ये है कि ये जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। ये इतना छोटा पार्टिकल होता है कि इसको जो है ना तकसीम करना पॉसिबल नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी एटम इज डिविजिबल। अब ये हमने बात की ना कि जॉन डाल्टन ने तो अपनी जो है वो थ्योरी दे दी थी कि ये डिविजिबल नहीं होता, लेकिन जो है ना अब मॉडर्न थ्योरी ये आ गई है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। लेकिन उसकी जो है वो कुछ शराइत हैं, कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो आगे जो है ना फिर डिटेल के साथ किसी टॉपिक में जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी।